नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज का मेरा गोल है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला जान गए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ही डिफरेंशिएशन होता है वो भी जान गए कि एक में बदलाव के कारण दूसरे में जब बदलाव होता है तो वहां से दो रेट निकलता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन कहने का मतलब हमारा फिजिक्स में क्या यूज है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इस डिफरेंशिएशन का हमारा फिजिक्स में कैसे रोल निभाएगा, किस तरीका से रोल निभाएगा। और ग्राफिकल मीनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, ग्राफ से रिलेटेड डील करना है क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पर ग्राफिकल मीनिंग अच्छे से आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? तो हम लोग चलते हैं आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर हमारा कोई फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है y इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स है। कोई भी फंक्शन है, देखिए हम मैथ से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जान गए तो ये फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो हमेशा हम बता रहे हैं कि क्या x का चेंज होने पर हमारा y बदलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी ऐसा सिचुएशन जहां भी आपको मिलेगा कि किसी एक के बदलने पर दूसरा में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब वहां पर रेट हो रहा है। वहां पर क्या होगा? रेट होगा। रेट कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो यहाँ से एवरेज रेट आपको पता ही होगा, 2 दिन से रिवाइज कराएं, डेल वाई बटा डेल एक्स होगा और एक डी वाई बटा डी एक्स होगा। ये तब होता है जब डेल्टा एक्स एक्स में चेंज बहुत छोटा होता है तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाता है। और अगर एक्स में चेंज बहुत बड़ा हो, बड़ा करने का सेंस कि इतना भी बड़ा नहीं, सिंपल सा एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1 हो गया, मतलब एक ड्यूरेशन हो, एक ड्यूरेशन हो एक रीजन में, तो उस रीजन के लिए हमको जो रेट वाई में जो बदलाव आएगा वो रेट हमको कौन सा देता है? एवरेज रेट देता है और इंस्टेंटेनियस रेट देता है। ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा मैथ में। ये कहानी कहाँ पढ़े? मैथ में। ऐसे हम पिछले क्लास में भी बताने का प्रयास किए थे कि कोई भी फंक्शन हो हम इस ए दो रेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ऐसा सिचुएशन फिजिक्स में ढूंढने का प्रयास करते हैं। मान लो एक्स कोई डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है पार्टिकल का जो समय के अनुसार बदल रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम टी है। क्या है यहाँ पर? फंक्शन ऑफ टाइम टी है। एक्स जो है हमारा यहाँ पर ऐसे है, एक्स फंक्शन ऑफ टाइम टी है हमारा। क्या टी के अनुसार हमारा एक्स बदल रहा है? कहने का मतलब है मेरा कि अब जहां पर भी ऐसा सिचुएशन दिखाई दे कि किसी एक के बदलने पर दूसरे में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब वहां पर एवरेज रेट होगा और इंस्टेंटेनियस रेट होगा। चाहे दुनिया का कोई भी ऐसा इक्वेशन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, जहां पर भी ऐसा सिचुएशन बनेगा हमेशा दो रेट लेकर जाएगा, हमेशा दो रेट उसके पास रहेगा। जैसे यहाँ पे टी बदला तो एक्स भी बदलेगा, तो यहाँ से भी दो रेट निकलेगा, एक डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी और एक निकलेगा डी एक्स बटा डी टी। यही है हमारा फिजिक्स में। क्या ये मैथ से रिलेट करके हो गया? हाँ हो गया। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टडी किए, ताकि एक बार अगर हम समझ लेते हैं तो मैथ से, तो हम फिर हर जगह उसको अप्लाई करते हैं पूरे फिजिक्स में। तो पहला एप्लीकेशन क्या हुआ कि अगर एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पर डिस्टेंस को, एक एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्प्लेसमेंट को। जब आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कभी भी समय के अनुसार अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में बदलाव हो तो हम सिंपल सा यहाँ पर देखते हैं कि दो रेट आता है, एक डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और एक डी एक्स बटा हमारा क्या आता है? डी टी। और आपको पता होगा कि यही फिजिक्स के काइनेमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ से अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं, चलो इसको इसको हम वापस लिखाएंगे, पहले यहाँ पर और समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि
समय के अनुसार हमारा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है या v में चेंज हो रहा है। तो अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है तो क्या यहाँ से भी दो रेट निकलेगा, एक डेल्टा v बाई डेल्टा टी और एक क्या निकलेगा dv बटा dt निकलेगा। ध्यान से देखिए, जहां पर भी अगर ये दिखाई दे ये वाला फंक्शन इस टाइप का, जहां पर भी ये फंक्शन हमारा दिखाई देता है हम हर जगह ये वाला लगा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। अच्छा ऐसा सर, ऐसा यहाँ भी कर सकते हैं। मान लेते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ x हो तो क्या यहाँ पर x के अनुसार बदल रहा है v, किसके अनुसार v बदल रहा है, x के अनुसार। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं दो रेट होगा, एक डेल्टा v बटा डेल्टा x और एक आएगा dv बटा dx आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा कितना रेट होगा, दो रेट होगा, एक डेल्टा v बटा डेल्टा x और एक dv बटा dx। मतलब मान लीजिए कि कहीं पर भी कुछ भी आपके पास इस तरह का फंक्शन हो कि एक को बदलने से दूसरा अपने आप बदल रहा है, हर जगह ये रेट आएगा, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। मेरे कहने का मतलब बस ये है। अरे ऐसा फिजिक्स में तो कितना सारा फंक्शन है और सारा फंक्शन को हम लोग को लिखना है। हम एक बार सीख लिए, अब हम समझ गए कि ऐसा मिलेगा रास्ता में, हमको इसको दो भाग में बांट देना है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन पे हम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स टी का बात कर रहे हैं कि अगर एक्स फंक्शन ऑफ टाइम टी, एक्स क्या है, अच्छा एक्स क्या क्या हो सकता है डिस्टेंस भी, अच्छा ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, और ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी। एक्स क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक आप ऐसे भी बोल सकते हो पोजीशन भी हो सकता है। ये बाद में बताएंगे, हम लोग बाद में काइनेमेटिक्स में सीखेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि एक्स कोई लेंथ जैसा चीज होगा या डिस्टेंस जैसा चीज होगा, इतना बात का श्योर है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ से दो रेट जो निकल रहा था, एक डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये असलियत में यहाँ पर मैथ के व्यू से देखा जाए तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। लेकिन अगर हम इसी चीज को फिजिक्स के व्यू से देखें तो हमको पता है कि एक्स में ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे मेरा टाइम है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सॉरी अरे यार मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। कौन सा बोलेंगे, एवरेज रेट, सॉरी इसको बोलेंगे एवरेज रेट। क्लियर है। लेकिन अब फिजिक्स से क्या है, ये अगर मैथ से पूछा जाए कि मैथ में बताओ ये इससे ये टी के अनुसार एक्स बदल रहा है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या देगा, तो मैथ बोलेगा भैया एवरेज रेट देगा, एवरेज रेट देगा और कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर फिजिक्स से पूछा जाए कि क्या देगा तू, तो क्या एक्स मेरा डिस्टेंस जैसा है या ऐसा मान लो डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है मेरा टाइम है, क्या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हमारा वेलोसिटी देता है। हाँ सर, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वेलोसिटी देता है लेकिन रेट वाइज एवरेज रेट है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से ये हमको क्या देगा फिजिक्स में, एवरेज वेलोसिटी देगा। कहने का मतलब कि अगर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर टी है और वहां से एक रेट जो निकलेगा डेल एक्स बाई डेल्टा टी, जिसको हम एवरेज रेट कहते हैं, क्या हम इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि डिस्प्ले एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो क्या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, हम लोग 8, 9, 10 में किसी में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कह देते हैं। तो देखो कहाँ से आया, डिफरेंशिएशन से। कहाँ यूज हुआ, काइनेमेटिक्स में, मिस फिजिक्स में, तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अच्छा इसका एक रेट तो लिखे नहीं, अभी तो डिफरेंशिएशन आया भी नहीं है, ये तो एवरेज है। तो यहां से हम एक और रेट निकालते हैं टी एक्स बाई डी टी। ये कब आता है, जब टाइम में चेंज बहुत छोटा होता है। ये कब आता है, जब टाइम में चेंज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये dt में तब आता है, मतलब डेल्टा टी जब टेंस टू जीरो होता है तब डी एक्स बाई डी टी आता है। कोई बोलेगा सर वहां तो डेल्टा एक्स बोल रहे थे, बेटा वहां पर एक्स के अनुसार चेंज हो रहा था और यहाँ पर देखो किसके अनुसार चेंज हो रहा है, टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। वहां y के जगह यहाँ x आ गया और x के जगह यहाँ t आ गया। हम यही चीज तो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। तो dx बटा dt हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस रेट देता है। अच्छा, अगर हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस रेट देता है लेकिन ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है, टाइम, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो देखो पहला एप्लीकेशन हमारा काम आ गया। अब जहां जहां दिखाई देगा, हम मैथ से तो लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, लेकिन हम फिजिक्स से पूछेंगे कि भाई तू फिजिक्स में क्या देगा, तो ये बोलेगा कि पहले देखो कि क्या किसका डिवाइड है। यहाँ बोला कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिवाइड है, तो देंगे तो भाई वेलोसिटी, लेकिन साथ में मैथ वाला को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैथ ने हमको दिया है तो मैथ वाला नाम भी साथ में जोड़ कर देंगे। तो बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चलो मैथ वाला भी खुश हो जाओ। भैया मैथ वाला को क्यों नहीं छोड़ रहा, बोल रहा है भैया मैथ दिया है, इतना मेहनत किया था, हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मैथ का भी चलो नाम शामिल कर दो। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा कब, जब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्योंकि एस भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो तो भी यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर सेम कहानी होगा कि यहाँ से दो चीज मिलेगा, एक डेल आर बटा डेल टी जो एवरेज वेलोसिटी देगा, और एक डी आर बटा डी टी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और इसी तरीका से डेल एस बटा डेल टी एवरेज देगा और डी एस बटा डी टी इंस्टेंटेनियस देगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि एक्स एस और आर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। आपको सिर्फ एप्लीकेशन हम दिखा रहे हैं कि आप इस तरीका से कर सकते हैं। हालांकि एवरेज रेट में आप याद करें क्या हम इसको कैलकुलेट किए थे, एक से जब फंक्शन ऑफ जब टाइम टी लिए थे तो वहां पर आपको हम समझाने का प्रयास किए थे कि देखो एक से जब फंक्शन ऑफ टाइम टी ले रहे हैं तो यहाँ से डेल एक्स बाई डेल्टा टी निकाले थे, वहां पर मेंशन भी किए थे प्रॉपर कि रियल में ये एवरेज वेलोसिटी है, रियल में ये एवरेज क्या है, वेलोसिटी है। अगर एक्स डिस्टेंस होगा तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, ये हमको काइनेमेटिक्स में पता चलेगा। अभी तो हम बस इतना सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि अगर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो तो मैथ के अनुसार एवरेज और इंस्टेंटेनियस देता है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार एवरेज एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ये फिजिक्स के अनुसार है। ऐसे ही और ढूंढते हैं ऐसा फिजिक्स में, जैसे बोला गया कि सर अगर हमारे पास v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हो तो क्या यहाँ से भी दो चीजें निकलेगा, v हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो अगर यहाँ से हम देखें तो दो रेट यहाँ से भी होगा, क्योंकि फिर से वैसा ही दिख रहा है कि t जब बदलेगा तो हमारा v भी बदलेगा। मतलब फिर से जब भी ऐसा हुआ कि एक चीज को बदलने पर उसी के कारण दूसरा चीज भी बदल रहा है, वहां रेट आता है, बस इतना माइंड में फिट कर ले। तो यहाँ पे डेल्टा भी बटा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा भी बटा डेल्टा टी। तो मैथ वाला से पूछा जाए तो ये क्या बोलेगा, मैथ वाला बोलेगा भैया ये एवरेज रेट है। लेकिन अगर फिजिक्स से पूछो तो बोलेगा कि पहले बताओ ये क्या है, बोला वेलोसिटी, नीचे क्या है, बोला टाइम। तो बोला भैया मैथ वाले फिजिक्स वाले बोलेगा नहीं एवरेज रेट से काम नहीं चलेगा, वेलोसिटी बटा टाइम, वेग बटा समय क्या देता है, त्वरण या एक्सेलरेशन, यानी एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ लिखना होगा। आपको क्या लिखना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन आपको लिखना होगा। डन। अच्छा एक और निकल के आ गया, ऐसे ही खोज करते रहना है, ऐसे ही खोज करते रहना है। हम तीन चार आपको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको माइंड खुले कि फिजिक्स में जब भी ऐसा कोई फंक्शन मिले जो एक के बदलने पर दूसरा अपने आप चेंज हो रहा है, वहां पर हमेशा दो रेट आता है और उसका नाम कुछ और हो जाता है। जैसे टी के अनुसार भी चेंज हो रहा है, जब ये लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन बन जा रहा है, ये फिजिक्स बोलता है। दूसरा क्या होगा बोलो, डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी फिर से बोलेगा मैथ कि ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। लेकिन फिजिक्स से पूछो तो ये बोलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए एवरेज, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक और हो गया, यहाँ से अलग करें, यहाँ पर एक और लिखाते हैं। जैसे मान ले कि हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ x देता हो, तो क्या यहाँ से भी हमारा कुछ कहानी निकलेगा,
तो हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च करके देखते हैं। तो रिसर्च किए तो क्या पता चला, डेल वी बटा डेल एक्स। तो डेल वी बटा डेल एक्स जब करते हैं तो हमारा ये क्या आ गया, एवरेज रेट। क्या आ गया, एवरेज रेट आ गया। अच्छा, क्या फिजिक्स में कुछ देता है, बिल्कुल नहीं कुछ देता है, नथिंग। फिजिक्स में कुछ नहीं देता भैया, बराबर में लिख रहे हैं मतलब समझो, काटना मतलब गलत नहीं, फिजिक्स में कुछ नहीं देता है। हम रिसर्च कर रहे हैं सर, हमको कैसे पता, मेरे भाई ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ सर कुछ नहीं देता है, पर हम बता रहे हैं, हमको पता है कि ये कुछ नहीं देता है। एक हम आपको आइडिया सोचने का तरीका दे रहे हैं कि मैथ में हर जगह चलेगा। जैसे अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x है तो डेल v बाई डेल एक्स लिखेंगे तो एवरेज रेट बिल्कुल देगा, लेकिन इसको बोलेगा कि फिजिक्स में क्या अप्लाई करे, कुछ नहीं, इसमें फिजिक्स का कोई मतलब नहीं। हाँ आपको सवाल बना सकते हैं, जैसे डीवी बटा डी एक्स है तो डीवी बटा डी एक्स क्या देगा, तो इंस्टेंटेनियस तो देगा ही देगा, मैथ में कभी नहीं गलत होगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। लेकिन कोई पूछेगा कि ये फिजिक्स में कुछ देता है क्या, बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में कुछ नहीं देता है, फिर से फिजिक्स में कुछ नहीं देगा। तो हम ऐसे खोज करते हैं, ऐसे इस तरीका से करते हैं। क्या फिजिक्स में ऐसा और कुछ भी है, एक दो और देख लो, हम तो बोल ही रहे एप्लीकेशन के तौर पे है। जैसे मान लो p इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, फंक्शन ऑफ टाइम t का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे t में कोई टर्म दे दिया और टी स्क्वायर प्लस 2t+3 टाइप का चीज, या मान लो टी क्यू प्लस 2t² + 3t+5 का टाइप का चीज, कुछ भी दे सकता है t का फंक्शन। क्या फिर से t बदलेगा तो p बदलेगा। अच्छा, p यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये ध्यान, मोमेंटम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम। हाँ भाई, मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर यहाँ से भी हम दो चीज लिखेंगे, डेल पी बटा डेल टी, ऑब्वियस है टी के अनुसार चेंज हो रहा है पी, तो जो चेंज होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके अनुसार चेंज होता है वो नीचे, या डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फिर से मैथ में क्या देगा, एवरेज रेट। देखो हम आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको फील आ जाए पूरा अच्छे से। लेकिन फिजिक्स में क्या देगा, ये एवरेज फोर्स देगा भाई, यही न्यूटन्स लॉ है, एवरेज फोर्स देगा। जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये एवरेज फोर्स देगा। और डीपी बाई डी अगर हम लोग करें तो फिर से अगेन इंस्टेंटेनियस रेट होगा। कौन सा रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा, लेकिन इसको इंस्टेंटेनियस फोर्स हम लोग बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, एफ इंस्टेंटेनियस। सर ये फोर्स आपको कैसे पता चला सर, ये हमको पहले से पता है, फिजिक्स में से हम पढ़ चुके इसलिए पता है। आप लोग जब पढ़ेंगे समय के अनुसार तो आपको भी समझ में आएगा कि फिजिक्स में जो लॉ दिया गया है वो फोर्स के लिए, वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट, देखो यही तो रेट है, मोमेंटम में जो जिस रेट से चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये आगे जाके पता चलता है, पर हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो हम बस दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखें, आप यहाँ पर इस तरीका से देखें कि हमारा जो एप्लीकेशन है, जो कैलकुलस हम पढ़े हैं, जो डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं, वो हमारा फिजिक्स में कितना ज्यादा इस्तेमाल है। हम तो अभी न्यूटन्स लॉ तक ही पहुंचे हैं, आगे कितना ऐसे ही फंक्शन आते रहेंगे और पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का कमाल मचते रहेगा, धमाल मचते रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा, हम आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन का क्या क्या कहानी था, किस तरीका से कहानी है, तो इस तरीका से आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम लोग और देखें, इसमें कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बोला कि इफ x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए 2-3 सवाल आपको कराएंगे, आपको खुद फील आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, किस तरीका से चाहते हैं, क्या करना। सबसे पहले एक्स दिया और डायरेक्ट हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, हमको तो दिमाग ही खराब हो गया, भैया वेलोसिटी कहाँ से आया। अभी थोड़ा देर पहले याद करें क्या कराए थे, क्या यहाँ पे टी के अनुसार एक्स बदल रहा है। अगर टी के अनुसार यहाँ पर एक्स बदल रहा है, मतलब एक्स जो है फंक्शन ऑफ टी है, क्या यहाँ से दो चीज निकलेगा, एक डेल एक्स बटा डेल टी और एक यहाँ पर बचेगा
dx बटा dt। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि सर ये तो वेलोसिटी है एवरेज और ये वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। ये वेलोसिटी कौन सा है? इंस्टेंटेनियस है। ये वेलोसिटी कौन सा है? इंस्टेंटेनियस है। तो यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी पूछा है सर, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है? वेलोसिटी, ना इंस्टेंटेनियस पूछा है ना। अरे अभी तो एप्लीकेशन पढ़े थे कि जब भी x फंक्शन ऑफ t हो तो डेल एक्स बटा डेल्टा टी क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। dx बटा dt क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये देता है। यहाँ पर क्या पूछा है सर? वेलोसिटी। लेकिन आगे देखो, आगे लगा दिया है ये एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर एवरेज पूछना होता तो ऐसे पूछता t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। किसी इंटरवल में अगर पूछता है तो समझो कि एवरेज पूछ रहा है। जब भी किसी इंटरवल में पूछता है तो समझो क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। लेकिन किसी इंस्टेंट पर पूछता है, जैसे एट लगा दिया, तो समझो कि वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। यहां से एक और ज्ञान मिल गया। जैसे कभी भी आप ध्यान से देखिए, कभी भी इंटरवल में पूछता है तो एवरेज पूछता है, कभी भी इंस्टेंटेनियस पूछा तो ऐड करके पूछेगा, उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा या उसी पार्टिकुलर समय पर पूछेगा, किसी खास समय पर पूछेगा। तो यहाँ पर एट में पूछा, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसका मतलब अगर निकालना हो तो हम डायरेक्ट जो x इक्वल टू हमको दिया है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 दिया है, हमको अगर v निकालना है तो सिंपल सा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। सर इसका डिफरेंशिएशन तो पढ़े नहीं। अरे y एज ए फंक्शन ऑफ x पढ़े हो क्या? x के पावर n जैसा चीज पढ़े हो? यहाँ पर x के जगह t आ गया, t के पावर n है, तो हम यहाँ से सेम रूल फॉलो करेंगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, t के पावर 2 है तो क्या 2 बगल में आ जाएगा और उसमें से पावर 1 घट जाएगा तो t आ जाएगा। अरे 2 में से 1 घटाओगे, याद करो x के पावर n में क्या होता था। यहाँ पर हम रिवाइज कराते हैं। अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है तो n बगल में हो जाएगा और पावर में से 1 घट जाता था। यहाँ पर भी t का वैसा ही करेंगे, क्योंकि x के जगह पे t आ गया और y के जगह पर x आ गया। आप पूरा फंक्शन को देखें, अरे यही तो भाई है y x। सिर्फ मैथ में पढ़ते हैं, फिजिक्स में वैरायटी टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग डायमेंशन में बहुत वैरायटी है इसमें फंक्शन, और मैथ में सिर्फ y और x है। हमारे पास बहुत सारा ऐसा भरा पड़ा है। हाँ, मैथ से हम सीख लिए कि भैया dx बटा dt जो डिफरेंशिएशन है, अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेंट कौन है? x है। तो t के अनुसार चेंज हो रहा है x, वहां पर x के अनुसार y चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर कौन हो रहा है? t के अनुसार x चेंज हो रहा है। तो x ऊपर और t नीचे, तो t का क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट था, बगल में ही रह जाएगा, 2 बगल में आएगा और t। अच्छा 4, तो 4 कांस्टेंट है, रहने दो, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, कल बता चुके हैं, और कांस्टेंट का 0। सर यहां भी तो कांस्टेंट था, सर यहां क्यों नहीं 0 की? यहां 0 नहीं करने का कारण क्या है मेरे भाई? बगल में वेरिएबल अवेलेबल है, पास में क्या है? सॉरी, पास में क्या है? वेरिएबल अवेलेबल है। अगर वेरिएबल अवेलेबल है तो 0 नहीं होगा, उसको वैसे ही रखते हैं। देखो यहाँ पर भी वेरिएबल अवेलेबल था, हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखा, तो जो वेलोसिटी आ गया मेरे भाई वो 4t प्लस 4 आ गया। अब कितना टाइम पे पूछा है? 2 टाइम पे, तो एट t इक्वल टू 2 टाइम पे भी आएगा, 4 इंटू 2 प्लस 4, तो आ गया 8 प्लस 4, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा निकल के सामने आया, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वहां पर भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t में क्या डेल v बाई डेल टी, अगर आप पीछे देखें, हाँ और पीछे जाए और पीछे, हाँ देखे यहाँ पर, अगर भी ऐसे ही t के टर्म में दे और हमसे पूछे एक्सीलरेशन, तो क्या यहाँ पे dv बाई dt कर देंगे, और जिस टाइम पे पूछेगा वो कर देंगे। अच्छा इंटरवल में पूछेगा तो क्या लगाएंगे? डेल v बाई डेल्टा टी। क्या हम ऐसे डेल v बाई डेल्टा टी जैसा पहले हम कर चुके हैं? पहले t1 पे वेलोसिटी निकालो, फिर t2 पर निकालो, फिर चेंज इन वेलोसिटी करो बटा चेंज इन टाइम करो, क्या एवरेज वेलोसिटी हमारा आ जाता है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा। हम तो आपको एक कहानी के जरिए बस बताना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या है, बाकी तो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे ही, बाकी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। हाँ आपको हम इतना जरूर बता दिए कि डिफरेंशिएट करने पर कौन सा फंक्शन को क्या देता है फिजिक्स,
जैसे x को जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स देता है। बहुत सारा ऐसा चीज मिलने वाला है हमको, तो ये सब चीज याद रखना होगा, ये सब चीज क्या करना होगा, हमको याद रखना होगा। क्लियर है? तो हम आपको एप्लीकेशन यही चीज बताना चाह रहे थे कि हमारा फिजिक्स में क्या यूज है इसका, हमारा जो फिजिक्स है वो फिजिक्स में किस तरह का चीजों का यूज है, कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। ऐसा हम आपको एक तो छोटा सा झलक दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना सा ही यूज है। आप वेलोसिटी ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम दो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हाँ, इतना बात ध्यान में रखना है कि जब पार्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछे, किसी खास टाइम पे, जैसे यहाँ पर पूछा है, मतलब वो इंस्टेंटेनियस पूछा है, नाम दे चाहे नहीं दे। हाँ, किसी इंटरवल में पूछा है तो समझो कि एवरेज पूछा है, चाहे नाम दे यहाँ चाहे नहीं दे। किसी इंटरवल में पूछा है मतलब एवरेज पूछा है, और किसी इंस्टेंट पे पूछा है मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा है। बस इतना ध्यान में रखें, आप बेसिक नॉलेज देखें, क्वेश्चन को इतना वैरायटी के टर्म में ना देखें। सिर्फ एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई एक फंक्शन को चेंज होने के कारण दूसरा चेंज होता है, वहां पर रेट आता है दो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, डेल वाई बटा डेल्टा एक्स और डी वाई बटा डी एक्स। अब ये चीज कहीं पर भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ y और x में चेंजिंग आ रहा फंक्शन था, कहीं और कोई और फंक्शन होगा। बस लिखने का तरीका यह होना चाहिए कि किसके अनुसार चेंज हो रहा है और कौन चेंज हो रहा है, ये देखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर t बदलेगा तो x चेंज होगा, तो x ऊपर और t नीचे। किसी में x नीचे आ जाएगा क्योंकि जैसे मान लीजिए v एज अ फंक्शन ऑफ x वाला कहानी देखिए, क्या यहाँ पर x के अनुसार भी चेंज हो रहा है, तो देखिए x नीचे आ जाएगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि किसके अनुसार चेंज हो रहा है, तो जिसके अनुसार चेंज हो रहा है वो नीचे, और जिसके जो चेंज हो रहा है उसको ऊपर। अरे बहुत सारा तरीका है सोचने का, धीरे। अच्छा, अभी तो पहला डोज है, अभी तो आने वाला समय में हम लोग को इसी से तो खेलना है। आपका बस एक छोटा सा आइडिया आ जाना चाहिए कि ऐसा जब भी इस तरह का फंक्शन हो हम ये दो लिख पाए, हमेशा ये दो लिख पाए। तो यही है हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अभी हम करा सकते हैं, पर हम लोग काइनेमेटिक्स में करेंगे। हम लोग को डिफरेंशिएशन बस इतना जानना था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ करने वाले हैं, बस इतना सा। अब हमारा ये पहला पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट हम ग्राफिकल मीनिंग पर चर्चा करेंगे। किस में चर्चा करेंगे, ग्राफिकल मीनिंग। आ जाओ, ग्राफिकल मीनिंग बहुत शानदार चीज है यहाँ पे। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ये दो चीज पे हम बात करेंगे। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट पे बात करने वाले हैं। डन, चलो आगे देखते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या होने वाला है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन से चालू करते हैं, ध्यान से समझें। ये y है और ये हमारा x है, मान लेते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आपको याद होगा हम स्लोप पढ़ाए थे। स्लोप पढ़ाने के लिए आपको याद होगा कि हम क्या बताएं, किसी भी लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है मेरे भाई, किसी भी लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो क्या हम इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो हम एक्स एक्सिस बनाते थे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल कंसीडर करते थे उसका एंगल एम इक्वल टू टेन थीटा ही हमारा क्या कहलाता था, स्लोप कहलाता था। याद होगा तो, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक मैथ जो सबसे स्टार्टिंग में बेसिक मैथ पढ़ाए थे उसमें हम आपको इन सारे चीजों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। वहां एम इक्वल टू अगर टेन थीटा है तो यहाँ पे स्लोप हम आसानी से कर सकते हैं कि एम इक्वल टू टेन थीटा। हमको कहानी इस तरीका से आता है, ये कब एम इक्वल टू टेन थीटा में आता है, अगर थीटा इस तरीका से हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ पर हम लोग क्या किए, दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, दोनों पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट दे रहे हैं x1 y1, एक कोऑर्डिनेट ले लो x2 और y2 ले लो, दो कोऑर्डिनेट ले लो। डन, ये एंगल थोड़ा देर के लिए थीटा मान लो। अच्छा, अगर हम बोले कि इसका इस लाइन का स्लोप क्या होगा मेरे भाई,
तो क्या हम लिख सकते हैं कि इसका स्लोप tan थीटा होगा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी दे चुका है, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं यहाँ से। दूसरा चीज एक काम करो, यहां से एक काम करो, दो पॉइंट जो लिया है बस उसको देखो ध्यान से, क्या ये x1 है और ये x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये y1 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, y2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूरी कितना है, x2 माइनस x1, और ये दूरी कितना है, y2 माइनस y1, ये वाला दूरी। अब यहाँ पर ध्यान से देखते जाएं, खाली आपको सिर्फ देखते रहना है कि क्या कर रहे हैं। अरे पॉइंट पॉइंट खेल रहे हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे x1, इसके करस्पॉन्डिंग y1, यहाँ पर ये x2, ये y2। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे अभी पता चलेगा क्यों कर रहे हैं, आप सोच के देखो। अगर कई किसी बच्चा को दिमाग खुला होगा तो समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखें ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो तो tan थीटा एक अपना मन से निकाल रहे हैं, क्या परपेंडिकुलर बटा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहां से दिखाई देगा ये y2 माइनस y1 है बटा x2 माइनस x1 है। कहने का मतलब ये डेल y बटा डेल x है। क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ सर ये तो लग रहा है। ये क्या x जब चेंज हुआ उसी के करस्पॉन्डिंग y भी चेंज हुआ? ये तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं कि x के चेंज होने के कारण y में चेंज आता है, और x में बड़ा चेंज है, देखो बड़ा चेंज है, इसका मतलब ये एवरेज रेट है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, ये tan थीटा क्या है, स्लोप है, और यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ पे डेल वाई बटा डेल एक्स, और यहाँ पे एवरेज रेट। कहने का मतलब अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का एवरेज रेट निकालते हैं वाई एक्स में, वाई एक्स कर्व में एवरेज रेट निकालते हैं, तो हमको क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप देता है मेरे भाई, स्लोप 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 देता है। यहाँ पर एवरेज रेट, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी वाई एक्स में स्ट्रेट लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालें तो हमको एवरेज रेट देता है। अरे क्या देता है मेरे भाई, एवरेज रेट देता है। सिंपल सा देखो, हम डायरेक्ट स्लोप अगर निकाल लिए तो वही मेरा एवरेज रेट कहलाएगा। कर कर देखे, हम अपना मन से दो पॉइंट लिए, इधर डेल वाई बटा डेल एक्स किए, भैया एक्स में चेंज किए थे, देखो वाई में चेंज आ गया, हम डेल वाई बटा डेल एक्स निकाले, मैथमेटिकली कैलकुलेट किए, बराबर आ गया एवरेज रेट के। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, लेकिन याद रखना हम बार बार बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, अभी कर्व वाला में नहीं आए हैं। कई बच्चों को पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत बोलेगा मास्टर गलत पढ़ा रहा, भैया अभी स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं कि स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन का वो रियल में क्या दे रहा होगा, एवरेज रेट। एवरेज रेट डेल वाई, अच्छा डेल वाई बटा डेल एक्स, देखो वाई इस लाइन पे है जो ऊपर है, इस लाइन पे है जो नीचे है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ये भी थोड़ा दिमाग को लगा के रखना है। अच्छा इसी स्ट्रेट लाइन को हम थोड़ा सा और फील कराते हैं, क्योंकि मेन हमारा कर्वेचर पढ़ना है। कर्वेचर जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा और भी फील आने वाला है। तो यहां पर अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखें, इसी स्ट्रेट लाइन को, ये जो दो पॉइंट लिए थे ना, वो दोनों पॉइंट को एक साथ चिपका दो, ये दोनों पॉइंट को एक साथ चिपका दो, यहां और यहां। मतलब यहां पर मान लो ये x1 है, यहां मान लो x2 है, यहां मान लो y1 है, और यहां मान लो y2 है। लगभग यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई देगा, लगभग यहां पर छोटा सा। तो अगर ध्यान से देखें, यहां पर इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके, तो ये डेल वाई है और ये क्या है, डेल एक्स है। लेकिन यहां पर जब tan थीटा हम लिखेंगे, यहाँ पे tan थीटा यहाँ पर भी लिखेंगे, डेल वाई बटा डेल एक्स, डेल वाई बटा डेल एक्स अगर हम लिखेंगे मेरे भाई, तो सोच के देखो क्या यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो क्या लिमिट लगाएंगे, तो क्या ये मेरा डी वाई बटा डी एक्स होगा, तो क्या ये मेरा इंस्टेंटेनियस रेट भी दे सकता है? हाँ, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस रेट भी पूछे तो वही होगा, आपसे एवरेज रेट भी पूछे तो स्ट्रेट लाइन में वही होगा, क्योंकि tan थीटा में तो कोई बदलाव ही नहीं है। जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा ये छोटा सा ट्रायंगल पर भी तो बनेगा।
और टेन थीटा यहाँ भी dy बटा dx आ रहा है, पीछे भी वही आ रहा था। कहने का मतलब किसी स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमको एवरेज रेट भी देगा, एवरेज रेट भी देगा, और क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट भी देगा, इंस्टेंटेनियस रेट भी देगा। कहने का सेंस कि डेल वाई बटा डेल एक्स और यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स दोनों बराबर होता है, और ये बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बस इतना याद रखें, ये एकलौता मेंबर है, ये एकलौता केस है, सिर्फ ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में होता है, सिर्फ ये किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। बस इतना बात को ध्यान में रखें, ये सिर्फ किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, और किसी में नहीं होता ये बराबर। लोग बोलेगा बराबर कैसे, अरे देख लो भैया कैसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, एक्स टी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन हो, वीटी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन हो, अगर उस केस में हमको कोई बोला कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो वो दोनों केस में क्या होगा, बराबर आएगा, दोनों केस में बराबर आएगा। चाहे स्लोप बस निकाल ले, उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट भी, और उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट भी। देख ले ये एवरेज रेट भी, क्योंकि हम दोनों अलग अलग तरीका से कैलकुलेट किए, हमारा कैलकुलेट करके यही आया, हमारा कैलकुलेट करके यही आया। देखो ध्यान से, क्या बात समझ में आया। हम कुछ नहीं जानते, हम तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने लगे, हम थोड़ी ना बता रहे हैं भैया कि ये सेम आएगा, हम तो बस ये दिखा रहे हैं कि देखो हमको कुछ नहीं पता, हमने कैलकुलेट किया कि एक्स में बड़ा चेंज रख के देखे, फिर एक्स में छोटा चेंज रख के देखे, हमने पाया भैया दोनों बराबर है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा कर्वेचर में ऐसा हुआ तो क्या होगा, कर्वेचर में हुआ, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कर्वेचर है, ध्यान से देखना, ऐसे कर्वेचर है। अब पहले हम x में बड़ा चेंज लेते हैं, ये x1 ये x2 है, ये y1 और ये y2 है, ये क्या है, y2 है, ये y है, और ये क्या है, x है। अच्छा ये दोनों पॉइंट को मिलाओ, ये दोनों पॉइंट को मिलाओ, जब ये दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सीकेंट बन रहा है, सीकेंट। अरे किसी भी कर्व को दो पॉइंट गुजर कर जाता है लाइन, उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं ना। अरे भाई बोलो, 9-10 में पढ़ा होगा, सेकेंड कहते हैं, कर्व के कोई भी दो पॉइंट से होकर गुजरेगा लाइन, उसको सेकेंड कहते हैं। क्लियर, डन। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, क्या ये वाला मेरा y2 माइनस y1 है, देखो ये y1 यहां तक के, y2 यहां तक के, मतलब ये वाला दूरी y2 माइनस y1। अच्छा ये y1 नीचे से है और y2 नीचे से है, तो ये वाला y2 माइनस y1, वैसे ही इधर से x2 इधर से x1, तो बीच में क्या होगा, x2 माइनस x1। अगेन हम ये वाला थीटा अगर निकाले, अरे देख लो, क्या इस लाइन का अगर हमको स्लोप भी निकालना हो तो क्या हम एक्स एक्सिस ऐसे बनाते हो, यही एंगल लेते हैं। यहां से अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो ये आया डेल वाई बटा डेल एक्स। अब यहां से मजा आया, यहां पर दिखाई दिया ये क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड इन वाई एक्स कर्व, वाई एक्स कर्व। अच्छा वाई एक्स कर्व का जो ग्राफ होगा, वाई एक्स कर्व ग्राफ या ग्राफ ऑफ वाई एक्स कर्व, अच्छा सेकेंड यहां पर लिख सकते हो, यहां पर थोड़ा और बदल सकते हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ ग्राफ ऑफ वाई एक्स कर्व, वाई एक्स कर्व। भैया वाई एक्स कर्व का जो सेकंड का ग्राफ होगा, सेकंड का जो स्लोप होगा, वो हमको क्या देगा, एवरेज रेट, क्या देगा, गिव्स एवरेज रेट, एवरेज रेट देगा। भैया देखो ध्यान से, एवरेज रेट कब देगा, देखना स्ट्रेट लाइन में एवरेज रेट कौन दे रहा था, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है, जो निकाल रहे थे स्ट्रेट लाइन का स्लोप, वही एवरेज रेट भी दे रहा था, वही इंस्टेंटेनियस रेट भी दे रहा था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि कर्व का जो सेकेंड है, कर्व का जो सीकेंड है, सीकेंड सेकेंड जो बोल लो, जैसे भी बोल लो, उसका जो स्लोप अगर निकाल रहे हैं तो वो देगा एवरेज रेट। तो याद रखना पड़ेगा,
कि वाई एक्स कर्व का सेकंड का जो स्लोप होगा वो हमको एवरेज रेट देगा। हमारा क्या देगा? एवरेज रेट देगा। क्या देगा? एवरेज रेट। चलो इसका दूसरा पहलू हम लोग समझते हैं। दूसरा पहलू समझते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे चलो, अब ये जो दोनों पॉइंट अलग अलग था, अब उसको हम क्या करते हैं, दोनों को पास में लाते हैं। उसको क्या लाते हैं? दोनों को पास में लाते हैं। कहने का मतलब अब x1 और x2 का बीच का डिफरेंस बहुत छोटा कर लेते हैं। ये y1 और ये हमारा, अच्छा थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये y2। यहां पर ऐसे लाइन मिलाओ, यहां पर ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसे दिख कर दे रहे हैं बड़ा, ऐसे। तो ये dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अरे x2 x1 माइनस x2 बहुत छोटा है, चाहो तो प्रॉपर लिख लो, बाद में हम कर लेंगे। क्या ये y2 माइनस y1 है और क्या x2 माइनस x1 है? क्या ये डेल y है और क्या ये डेल x है? क्या ये थीटा वही होगा? अच्छा, अब इस दोनों को लाइन को मिलाओ। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये टेंजेंट बन रहा है? ये क्या बन रहा है? टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं? किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट से होकर जो लाइन गुजरता है, टच करते हुए जाता है, एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, जब हम लाइन ज्वाइन किए हैं यहां यहां, और उसका स्लोप टेन थीटा, यहां पर से थीटा टेन थीटा निकाले, तो ये आया डेल वाई बटा डेल एक्स। लेकिन डेल एक्स टेंस टू यहाँ पर क्या है? जीरो है, तो ये चेंज हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और क्या यहां से जो टेन थीटा है, क्या इसका स्लोप भी है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वाई एक्स कर्व, इन वाई एक्स कर्व। हाँ ध्यान से समझो, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। पिछला वाला में क्या था, पहले हम फिर से वापस दिखाते, कंफ्यूज मत होना। यहां पर हम दो पॉइंट को, एक्स को बड़ा इंटरवल में रखे, तो यहां पर सेकंड बन गया। जब दोनों को मिलाएं तो ये क्या बन गया? सेकंड बन गया। यहां पर हम टेन थीटा निकाले तो एवरेज रेट के बराबर आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि किसी कर्व का अगर हम सेकंड का स्लोप निकालते हैं तो वो एवरेज रेट देता है, सेकंड का स्लोप निकालते हैं तो। लेकिन किसी कर्व में किसी खास पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो वो हमको इंस्टेंटेनियस रेट देता है, इंस्टेंटेनियस रेट देता है। बस यही मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि किसी कर्व में दो चीज दे सकता है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। कोई भी कर्व का अगर सेकंड का स्लोप निकालते हो, किसका स्लोप? सेकंड का स्लोप, तो वो हमको क्या देता है? एवरेज रेट। लेकिन किसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, किसी खास पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालते हैं, तो वो हमको देता है उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट। हम दोनों बातें समझ में आया होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट में बहुत छोटा एक्स करने पर जब लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये टेंजेंट दिखाई देता है, और अगर यहाँ पर हम करते हैं लाइन ज्वाइन तो ये हमको कैसा? सेकंड जैसा चीज दिखाई देता है। तो कोई भी वाई एक्स कर्व लो, एक्स टी कर्व लो, वी एक्स कर्व लो, दुनिया का कोई कर्व लो, अगर कर्व का सेकंड का स्लोप निकालते हो तो हमेशा एवरेज देगा, और किसी कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालते हो तो हमेशा वो इंस्टेंटेनियस देगा। बात इतना सा है। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? क्या कहानी क्लियर हो गया? क्या ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ गया? हम एक लाइन में अब लिख रहे हैं, ये सब फालतू चीज हटा रहे हैं। एक लाइन में लिख रहे हैं कि कोई भी दो कर्व है, देखना ध्यान से, वाई एक्स कर्व है, कोई भी कर्व है, तो इसका जो सीकेंट होगा, जो दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, ये सीकेंट है, ठीक है। और यहां पर कोई भी एक खास पॉइंट ले लो, चाहो तो कोई भी ले लो, ये भी ले सकते हो, हम ये ले रहे हैं, आप चाहे तो ये ले ले, किसी भी पॉइंट को, ये P1 ले लो और ये P2 ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। तो दो चीजें, अगर हमारा सीकेंट है तो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये हमको एवरेज रेट देता है। क्या देता है? एवरेज रेट। और एवरेज रेट मतलब होगा, अगर y और x में है तो डेल y बटा डेल x, पहला नंबर। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और याद करें हम स्लोप निकलवाए थे कर्वेचर में,
टेंजेंट ड्रॉ करा के याद करें, किसी भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर अगर हमको स्लोप निकालना है, भैया किसी भी पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है तो वहां पर क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। किसी भी कर्वेचर पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो बोले भी थे कि डिफरेंशिएशन में जाके हम इसको क्लियर करेंगे, तो देखो यहीं से होगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट का जो स्लोप निकालोगे वो हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट और ये क्या होता है, dy बटा dx। बस ये कर्व से हमको दो चीज मिलेगा, हर कर्व से, दुनिया का कोई कर्व से। देखो हम ज्यादा दिमाग और पीछे वाला भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखो तरीका, हम तो वो फील के लिए बताए थे। बस किसी भी कर्व का ये दो पार्ट हमको मिलेगा। अरे कोई भी कर्व में दो ही चीज हो सकता है ना, या तो ये सीकेंट हो सकता है या तो ये टेंजेंट ड्रॉ किसी से टच होते हुए आ सकता है। तो सीकेंट का स्लोप हमको क्या देगा, एवरेज रेट, मतलब डेल वाई बटा डेल एक्स। और टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसीलिए बोला जाता है किसी कर्व का अगर स्लोप निकालना है तो बस उसका डिफरेंशिएशन कर दो। अरे ये तो बहुत कम आता है ना, ग्राफ उराफ में एवरेज का कोई रोल नहीं है। ग्राफ उराफ में एवरेज का कोई रोल नहीं है, किसी भी प्रकार का रोल नहीं है भाई मेरे, किसी भी इसका रोल नहीं। बस इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज का इतना खास रोल नहीं है। तो सेकेंड में स्लोप एवरेज रेट डेल वाई बाई डेल एक्स, टेंजेंट स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट डी वाई बटा डी एक्स आ गया। जैसे अब मान लो एक्स टी में, जैसे मान लो एक्स टी में अगर जैसे हम एक कर्व लिए, हमारे पास एक्स टी है, ये टी है और ये हमारा क्या है, एक्स है। तो भैया एक्स टी में भी दो होगा, एक सीकेंट होगा और एक टेंजेंट, कोई भी ले लो। अरे यही होगा ना, एक सीकेंट होगा और एक क्या होगा, टेंजेंट होगा। सीकेंट होगा या टेंजेंट होगा। तो भैया टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब tan थीटा निकालते हैं, तो ये रियल में क्या निकलेगा, dx बाई डी टी, मतलब x बाई टी, मतलब वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस इंस्टेंट का वेलोसिटी निकल जाएगा। अरे जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे उस टेंजेंट का अगर स्लोप निकालोगे तो वो सिंपल सा इंस्टेंटेनियस रेट देगा। टेंजेंट हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट देगा। और रियल में ये x बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो रियल में वेलोसिटी निकलेगा। मतलब एक्स टी ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा, टेंजेंट सॉरी वेलोसिटी देगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमको क्या देता है, याद रखें। हालांकि हम एवरेज उवरेज को हटा के बोल रहे हैं, आप पूरा प्रॉपर नहीं याद रखें, बहुत सारा हो जाएगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमको क्या देगा, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, ऐसे ही अगर आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ याद रखें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, तो आपको एक्सेलरेशन देगा। अरे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ का जब स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, डीवी बटा डी। एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, dx बाई डी टी। ये एवरेज वाला बहुत कंफ्यूज होता है, एवरेज वाला बहुत, उसको ये हटा ही दो। अच्छा सिर्फ वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो बात बराबर है, क्योंकि दोनों उसी इंस्टेंट पर पूछा जाता है, नाम सिर्फ चेंज कर दिया। इंस्टेंटेनियस का मतलब भी उसी इंस्टेंट पर। कभी भी बोला कि वेलोसिटी निकाल कर बताओ इस पॉइंट पे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कभी भी बोला कि वीटी ग्राफ पे एक्सेलरेशन निकाल कर बताओ, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टेंजेंट वाला ही निकालना पड़ता है और कुछ नहीं, आगे ज्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ से dv बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ से dx बाई डी टी हो जाएगा। मतलब कर्वेचर का कहानी समझ में आया, किसी भी कर्व का, जैसे बोला pt, p और t कर्व का स्लोप बताओ, तो हम क्या करेंगे, dp बटा dt। कोई भी बोलेगा कि स्लोप pt कर्व का, तो स्लोप ऐसे लिखाएगा। अब आंख मूंद के इंस्टेंटेनियस वाला मतलब टेंजेंट वाला लिखाएगा। हाँ समझाने के लिए हम सारा चीज समझा दिए। अरे ये यहाँ पर अगर इस टाइम पर पूछा हो तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगा। मतलब कोई भी कर्व हो, उसका कर्व का कोई स्लोप बोला, स्लोप क्या देगा, तो बस उसको इंस्टेंटेनियस में लिखना है। क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस में लिखना है। कोई भी कर्व हो, दो चीज लिख सकते थे, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। कहानी समझ लो सब, कि सीकेंड को एवरेज लिखते हैं, टेंजेंट को इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, लेकिन वो यूज नहीं है, एवरेज वाला यूज नहीं है, इसलिए उसको नकार दिए, हटा दिए। बस वो एक न्यूमेरिकल तक है, ग्राफिकल में कोई यूज उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। सिर्फ किस में लिखेंगे, टेंजेंट वाला में।
अब उतना ज्यादा याद ना रखकर अब हम लोग अंडरस्टैंड हो गए कि जब भी पूछेगा तो टेंजेंट वाला ही पूछेगा, तो ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं। हमको अगर किसी भी, जैसे बोला पीटी कर्व का स्लोप मतलब डीपी बाई डी टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी सोचेंगे ही नहीं। अरे होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम इस बात से नकार नहीं रहे, लेकिन उसका यूज ही नहीं है मेरा, उसका यूज नहीं है तो उसको हटा दिए। तो सिंपल सा पीटी कर्व का स्लोप क्या देगा, वीटी कर्व का स्लोप क्या देगा, देखो जैसे पीटी कर्व का स्लोप क्या देगा, फोर्स, क्या देगा, फोर्स, डायरेक्ट एकदम। अरे डीपी बाई डी टी पहले से हम जानते हैं, लिखवा चुके हैं फोर्स, इसीलिए यहाँ पर हम फोर्स लिख दिए, और देखो आगे नहीं कर रहे हैं। क्या डीबी बाई डी टी ए लिखवा चुके हैं, इसीलिए डीबी बाई डी टी ए फोर्स होता है। किसी कर्व का स्लोप पूछे, उसका इंस्टेंटेनियस लिख दो, किसी कर्व का, वाई एक्स कर्व है, ऐसे बोला वाई एक्स कर्व है, बोलो वाई एक्स कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगा, तो सीधा सीधी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, यही इसका स्लोप होता है। किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो, उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकाल दो, किसी भी कर्व का स्लोप निकाल दो। तो ये था हमारा ग्राफिकल मीनिंग। इससे रिलेटेड एक एका दुक्का न्यूमेरिकल कल कराएंगे, जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो सिर्फ एक चीज बचा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, मैक्सिमा और मिनिमा, और कुछ फिजिकल मीनिंग जैसे आपको रोजमर्रा का जिंदगी में दिखाई देता है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा बताएंगे। तो अगले क्लास में हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होकर इंटीग्रेशन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए विदा लेते हैं। तो फिर से हम वही बोलेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई को फोकस करें और मजे से पढ़ाई करें, मजे से एंजॉय भी करें, दोनों काम करें, एक साथ करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।